confirmed. Italy, the G7 member to join China's Belt and Road, is dumping China's biggest international project. चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका, G20 से चीन को बहुत बड़ा झटका। चाइना इकोनॉमिकली नीचे जा रहा है और उसके जो ग्रोथ रेट भी है वो काफ़ी कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा है पिछले एक क्वार्टर में ख़ास तौर पे। तो आप वाकई ये समझते हैं कि अब चीन के लिए इस कदर मुश्किलात हो गई हैं कि वो इस इकोनॉमिक स्लो डाउन जो इस वक्त है उससे नहीं निकल पाएगा? ये देखें आपके वर्ल्ड ट्रेड, ये वीडियो जरा देखें, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी चीफ है जो जाती है मोदी जी के पास और कहती है मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान तुर्खम बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। देखें G20 का कितना शोर है और वहाँ हो रही है इन्वेस्टमेंट। आपने कहा था हमारे यहाँ भी आएंगे कुछ मेहमान, अभी भी चांस है कोई? हमें ये है कि इसके अंदर अब कुछ मिडिल ईस्ट सडनली अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को खास तौर पे सऊदी अरेबिया लेड आगे ले जा रहा है। और मुझे बड़ा अजीबो गरीब एम्बेरसमेंट भी हो रही थी कि इंडिया में G20 और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज वहाँ पे बैठ के, ठीक है कुछ घंटों के लिए ही आ जाए, हमने कौन सा कोई हम ज्यादा तो ऐसे जैसे आप वास्ता दे रहे हैं नहीं आप तरला कर रहे हैं आ जाएं। इस वक्त हुकाम पाकिस्तान के भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत से वापसी पर ही चंद घंटे पाकिस्तान में क्याम कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप ये समझा जा। It's confirmed. Italy, the G7 member to join China's Belt and Road, is dumping China's biggest international project. Why? For the same reason that poorer nations have discovered. It's a setup. It's a cheat. It also seems to be the start of the end of the road for China's road to destruction. Most importantly, it is the ultimate humiliation for Chinese President Xi Jinping. G20 की मीटिंग बड़ी कामयाब गुजरी है और जो मुआहिदे हो रहे हैं वो भी हम सबके सामने आ रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड सर एक खबर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी किताब में ऑटोग्राफ अपना देकर उनको दे देती है और वो बड़ी खुश होती हैं सर। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि बड़ी WTO कोई छोटा इदारा नहीं है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसकी चीफ ना सिर्फ ये पहली एग्जांपल है बस, बल्कि इससे पहले भी जो बाइडेन ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे तो आपका ऑटोग्राफ दे लेना चाहिए। तो ये जो राइजिंग मोदी फैन फॉलोइंग है उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? देखें फैन फॉलोइंग तो आपकी भी है, फैन फॉलोइंग तो मेरी भी है, ठीक है ना। तो फैन फॉलोइंग जो है वो तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी फैन फॉलोइंग होती है, ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग होती है। मिसाल के तौर पे मेरी फैन फॉलोइंग जो है उसका ताल्लुक POJ से है या इस बात से है कि ये शख्स जो है ये बोलता है इंडिया के हक में, ठीक है ना। आपकी फैन फॉलोइंग अपनी है कि भाई ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लोगों के सामने रखती हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं और आपका अंदाज़े बयान भी बड़ा खूबसूरत है, तो उसको भी लोग पसंद करते हैं। मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की तरह की फैन, लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम तारीख में ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां ऐसा लीडर हालात पैदा कर देता है कि जो इतिहास रचा जाते हैं, हिस्ट्री लिखी जाती है। और मोदी जी जो है ये वही उन्होंने किया है। और मतलब है जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, जैसे श्री चंद्र प्रसाद बोस थे, तो इस तरह के जो लोग हैं ये तारीख में बहुत कम पैदा होते हैं। नेहरू जो थे उस तरह के लोग तो पैदा होते रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के भी जो है वो लोग पैदा होते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया को एक विजन दे के जाएं, जो दुनिया में एक नया दुनिया को नजदीक लाने का बायस बने। जैसे G20 की आपने बात की तो वन अर्थ वन जो है फैमिली वन फ्यूचर, राइट। और फिर उन्होंने हर दफा यही G20 के मीटिंग में कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए, बैठ के बात करो, मसाइल को बैठ के सुलझाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखिए एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बैठा है, तो क्या मैसेज जा रहा है दुनिया को। फिर आप देखें कि G20 को G21 बना दिया उन्होंने, अफ्रीकन यूनियन को साथ ले आए। फिर आप देखें कि कैसे जयशंकर जी को भेजा के जाके इज्जत से लेके आओ, उनको बिठाया, उनका झंडा लगाया, उनका आगे नेम लगाया। तो अफ्रीकन यूनियन को लाने से 55 मुल्क अफ्रीका के जो है वो शामिल हो गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, हम अफ्रीका को भी गुर्बत से निकालेंगे। तो जाहिर है ये सारी चीजें, फिर उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल है
और फिर गुजरात में तो जो उन्होंने किया वो बहुत कम लोगों को पता है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहां। लेकिन कश्मीर में जो कुछ किया वो तो पूरी दुनिया देख रही है, कैसे डेवलपमेंट हुई, पीस आया, हर चीज हुई। हालांकि पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, वो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन नीचे से अवाम अब कह रही है कि जाओ, तुम जाओ भाड़ में, हम तो इंडिया के साथ जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, लोग तिरंगे उठाना शुरू हो गए गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है ना। तो जाहिर है कि इतना बड़ा उनका ऑरा बन चुका है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन जो है वो बने आज है, कल वो चेंज हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो तो एक जॉब है। लेकिन ये जो मोदी जी का है, ये जॉब नहीं है, ये एक मिशन है, बड़ा फर्क है। what टाइप ऑफ विजन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं? कि हमें दिख रहा है कि पहले रशिया ने बोला कि हम इंडिया की पॉलिसी कॉपी करने वाले हैं, मेड इन इंडिया को जो प्रमोट कर रहे हैं, PLI स्कीम को जो वो प्रमोट कर रहे हैं, रशिया ने बोला हम भी इस चीज को कॉपी करेंगे। फिर जो बाइडेन साहब जो है वो सैल्यूट करते हैं उनको उठकर। अभी G20 में देखा कि G20 लीडर्स ने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पेश किया है नंगे पांव जाकर। तो सर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही है भारत से। फिर क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया और क्राउन प्रिंस जाते हैं वहां पर